ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक नव दुर्गा की पूजा की जाती है। कई भक्त अपने घर में कलश स्थापना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माता दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। वही हर साल कलश विसर्जन विजयादशमी के दिन किया जाता है, लेकिन इस साल नवमी तिथि 6 रहने के कारण विजयादशमी में ही नवमी तिथि पड़ रही है। ऐसे में कलश विसर्जन कब करें, इसको लेकर कॉन्फ्यूजन की स्थिति है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानें कि इस बार कलश विसर्जन कब करें, कलश विसर्जन कैसे करें, जिन सभी वस्तुओं का हमने पूजा में इस्तेमाल किए हैं उनका क्या करें, कौन सी सामग्री का दान करें, किनका विसर्जन करें। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, इस बार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई, जो 12 अक्टूबर तक चलेगी। वही इस बार तिथि 6 होने के कारण नवमी और दशमी तिथि एक ही दिन है। इस कारण विजयादशमी के दिन कलश विसर्जन को लेकर भक्तों में संशय है। इसीलिए सही मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो भूलवश कलश विसर्जन गलत हो सकता है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल दशमी तिथि की शुरुआत 12 अक्टूबर प्रातः 10:54 पर हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर को प्रातः 9:08 पर होगा। दोस्तों, कलश और माता दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन श्रवण नक्षत्र दशमी तिथि के दिन अपराह्न के समय करना बहुत शुभ माना गया है। इसीलिए 12 अक्टूबर को ही माता दुर्गा प्रतिमा और कलश का विसर्जन शुभ रहने वाला है। कलश और प्रतिमा विसर्जन विजयादशमी के दिन किया जाता है। इस साल 12 अक्टूबर दिन शनिवार को कलश और प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त शनिवार के दिन दोपहर 2 बजे के बाद है, जो बेहद शुभ रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जो पूरे 9 दिनों तक जलती है। इसके बाद नवमी तिथि के दिन नवरात्रि का समापन होता है। अक्सर हमारे मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा होती है कि नवरात्रि के समापन के बाद बची हुई पूजन सामग्री कलश और नारियल का क्या करना चाहिए, और यदि आपने अखंड ज्योति जागृत की है तो इसका विसर्जन कैसे करना है। तो आइए दोस्तों, इन सभी के बारे में हम जानें। दोस्तों, कलश का विसर्जन दशमी के दिन यानी कि पूरे 9 दिन एवं नवरात्रि की पूजा करने के बाद ही करना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, जिस दिन विसर्जन करना हो उस दिन एक बार फिर से माँ भगवती के सभी स्वरूपों का ध्यान कर कलश की पूजा कर धूप बत्ती दिखाकर उसके बाद मूर्ति एवं कलश के विसर्जन की तैयारी करें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान जब पूरे 9 दिनों की पूजा का समापन हो जाता है, तब हमें नवमी के दिन कलश पूजा स्थल से हटाना चाहिए या फिर उसका विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन नवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होने के बाद आप कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से नारियल उठाकर अलग रख ले और नारियल की चुटरी निकाल कर रख दे। कलश विसर्जन किसी भी नवरात्रि तिथि के समापन के बाद ही करना चाहिए। आप नवरात्रि के बाद दशमी तिथि के दिन भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखें, कलश का विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जब आप कलश को माता की चौकी के पास से उठाएं, तो सबसे पहले नारियल को अलग करके इसे एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में या तिजोरी में रख सकते हैं। आप इस नारियल को नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। वही माता को चढ़ाए हुए नारियल को आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें और कन्या को भी खिलाएं। यदि आप नारियल को कपड़े में बांध कर रख रही है तो इसी नारियल का इस्तेमाल अगली बार नवरात्रि में किया जा सकता है। ध्यान रखें कि नारियल को कभी भी कचरे वाले स्थान पर ना डालें और ना ही किसी अपवित्र स्थान जैसे बाथरूम के आसपास रखें। कलश से नारियल हटाने के बाद आप इसमें रखे जल को पूरे घर में छिड़के और बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। कभी भी इस जल को नाली या बेसिन में नहीं बहाएं। इस जल को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़कने से
पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वही इस कलश के भीतर रखे सिक्कों को आप अपने तिजोरी या पर्स में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। दोस्तों, अब आप कमल गट्टी का, लौंग का, इलायची का विसर्जन कर दें। कौड़ी का उपयोग आप दोबारा पूजा में कर सकते हैं। आप इन सभी चीजों को नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं या फिर किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा कर उसमें दबा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के समापन के बाद यदि अखंड ज्योति प्रज्वलित है तो कोशिश करें कि उसे अपने आप ही शांत होने दें। कभी भी अखंड ज्योति को जानबूझकर या फूंककर नहीं बुझाना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति को जानबूझकर बुझाती है तो यह शुभ नहीं माना जाता। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बत्ती को निकालकर अलग कर लें और यदि इसमें तेल बचा हुआ है तो उस तेल का आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति के दीपक का तेल भी बहुत पवित्र माना गया है। जब आप कलश का विसर्जन कर दें तब कलश के पास उगे ज्वारों को बर्तन से निकालकर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। इसमें से कुछ ज्वारे निकालकर अपने तिजोरी या पैसे के स्थान पर रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मान्यता है कि ज्वारे आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कुछ ज्वारे को लेकर आप अपने घर के सभी सदस्यों में बांट दें। आप ज्वारों को कभी भी कैंची या चाकू से नहीं काटें। ऊपर के अंश को अपनी अंगुलियों से तोड़ लें और सभी में बांट दें। आप इन ज्वारे के पत्तियों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी बचे ज्वारों को आप गौ माता को दे दें। अगर आपको गौ माता ना मिले तो किसी भी पीपल, आंवले आदि वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। मिट्टी के कलश एवं जिसने ज्वारे बोए थे वह अगर मिट्टी का है तो उसे भी आपको विसर्जित कर देनी है। मिट्टी के दिए एवं बर्तन को अगले पूजा में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसे किसी भी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। आप उसमें जल एवं अनाज भरकर चिड़ियों के लिए रख सकते हैं। आप जब भी कलश की स्थापना करते हैं कलश के नीचे अक्षत रखना जरूरी माना जाता है। कलश विसर्जन के बाद इसके नीचे रखे अक्षत को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। बचे हुए चावलों में से कुछ चावल को घर में रखे अनाज में मिलाएं और बाकी के चावल गमले में डाल दें। दोस्तों, जब भी आप कलश की स्थापना घर में करें आपको ध्यान रखना है कि इसका नियम से विसर्जन जरूर करें। यदि आप इस कलश का विसर्जन नहीं करते हैं तो यह माता का अपमान होता है। कलश विसर्जन के समय आपको कुछ मंत्रों का जाप करना जरूरी है। इसमें ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यदि आप कलश की स्थापना घर में करते हैं तो आपके लिए कन्या पूजन करना भी बहुत जरूरी बन जाता है। इससे ही पूजन का पूर्ण फल मिलता है। कलश के मुंह पर जो कलावा बांधे थे उसे आप अपने हाथ में बांध सकते हैं एवं नारियल के ऊपर के चुनरी को आप तिजोरी में रख सकते हैं या फिर मेन दरवाजे पर उसे आप बाहर की तरफ बांध सकते हैं।